जो पार्टी है वो कह रही है हमें कामयाबी हुई, दूसरी कह रही है हमें हुई, लेकिन वही दोनों को है। इमरान खान को नाकामी हुई है, यानी दोनों अपनी जगह बरकरार हैं। परवेज इलाही भी बरकरार है और पीडीएम भी अपनी जगह पर। उन्होंने रिटर्न लिख के दिया ना बयान अल्फी में परवेज इलाही ने, इसके खिलाफ ना अपील करने जा रहे हैं। इसमें अदालत ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया परवेज इलाही को। अदालत को ये पाबंदी लगानी चाहिए थी कि आप 3 दिन के अंदर अंदर एतमाद का वोट लें। अब हार्स ट्रेडिंग शुरू होने का खतरा है। वो जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं उन्हें खरीदने की बातें हो रही हैं, किसी को 1 करोड़ दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरशीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्ज़ियेकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर गवर्नर पंजाब के हुक्म को मुअत्तल करके 11 जनवरी का टाइम दे दिया है। आपको क्या लगता है इसमें कामयाबी किसकी होगी? पीडीएम की होगी, पीटीआई की होगी या परवेज़ इलाही की होगी? लेकिन ये जो कल अदालत ने हुक्म जारी किया लाहौर हाई कोर्ट ने, उसमें मतलब एक जो पार्टी है वो कह रही है हमें कामयाबी हुई, दूसरी कह रही है हमें हुई, लेकिन वही दोनों को है। एक तरफ परवेज इलाही साहब बहाल हो गए, दूसरी तरफ वो जो कह रहे थे असम्बलियाँ ना टूटें पीडीएम वाले, वो उनको भी कामयाबी मिल गई कि असम्बलियाँ नहीं टूटी। इस जुम्मे को उन्होंने तोड़नी थी, लेकिन उनकी भी कामयाबी है। और परवेज इलाही जो है वो भी बरकरार हैं वज़ीर आला के मनसब पर। तो अगर कामयाबी इन दोनों को मिली है और इमरान खान को नाकामी हुई है, यानी ज़ाहिर है इमरान खान ने कहा था कि असम्बलियाँ हमने तोड़ेंगे 23 दिसंबर को, तो वो तो नहीं टूटी, लेकिन दोनों अपनी जगह बरकरार हैं। परवेज इलाही भी बरकरार है और पीडीएम भी अपनी जगह बरकरार के वो असम्बलियाँ नुकसान इसमें इमरान खान को। इमरान खान जो है ना वो उनको हुआ नाकामी। इससे उनकी मकबूलियत कोई फ़र्क पड़ा नहीं, मकबूलियत तो आपको पता है मकबूलियत वाली बात नहीं है। बात यहाँ अदालती फैसले की है और अदालती फैसले में जो बाद में जो उन्होंने तफसीली फैसला जो जारी किया ना लाहौर हाई कोर्ट ने, उसमें सुकम है, उसमें थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीडीएम को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई उसमें उन्होंने जो तफसीली फैसला जारी किया उसमें ये कहा है कि 11 जनवरी तक आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते। उन्होंने रिटर्न लिख के दिया ना बयान अल्फी में परवेज इलाही ने, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा कि इस दौरान आप किसी वक्त भी ले सकते हैं एतमाद का वोट। अब इसमें जो पीडीएम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो सुप्रीम कोर्ट इसके ख़िलाफ़ ना अपील करने जा रहे हैं, वो इसलिए उसमें है। मैं बताता चलूँ कि उसमें देखें ना, अब इनको टाइम मिल गया है, जबकि गवर्नर का जो हुक्म था कि आप कल इजलास बुलाएं और अपना एतमाद का वोट लें, उसमें उनको टाइम नहीं था। इसमें अदालत ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया परवेज इलाही को, पीटीआई को, कि आप इन 11 जनवरी तक आप किसी वक्त भी ले सकते हैं। अच्छा, फवाद चौधरी का कहना है कि ये जो है ना परवेज इलाही 11 जनवरी से पहले ही एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे, क्या कहते हैं आप? हाँ, ये परवेज इलाही ठीक कह रहे हैं ना कि वो किसी वक्त भी ले सकते हैं, उन्हें कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि अदालत को ये पाबंदी लगानी चाहिए थी कि आप 3 दिन के अंदर अंदर एतमाद का वोट लें। अभी उन्होंने इतना बड़ा गैप दिया बीच में 11 जनवरी का कि उसमें अब देखें ना हार्स ट्रेडिंग शुरू होने का खतरा है। उसमें ज़ाहिर है ये हुकूमत में पंजाब में तो वो जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं उन्हें ख़रीदने की बातें हो रही हैं। एक ने तो आके बयान भी दिया मुझे 50 लाख की ऑफ़र हुई है। फिर जो फंडिंग होती है, जो डेवलपमेंट फंडिंग होती है, उसमें वो बातें होती है कि भाई हम आपको फ़ंड देंगे। किसी को 50 लाख फंड के नाम से दिया जा रहा है, किसी को 1 करोड़ दिया जा रहा है, किसी को किस बात जो भी। उस जो 11 जनवरी तक की तारीख है उसमें ये बहुत जो है ना हालात ख़राब हो सकते हैं उस हिसाब से कि हार्स ट्रेडिंग के हवाले से कि किसी को बेचना ख़रीदने वाली बातें चलती रहेंगी और किसी को पैसे दे के, ये अदालत के फैसले में सुकम है। उसमें अदालत को चाहिए था 2 या 3 दिन का, 24 घंटे 72 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कहते हैं कि ये दें तो आप अपना एतमाद का वोट लें। देखें ना, गवर्नर भी एक आईनी ओहदा है ना, तो उसमें जब उन्होंने हुक्म दिया तो वो उसमें अदालत ने ये नहीं कहा कि उनका गैर आईनी हुक्म था, उनका आईनी हुक्म था गवर्नर का। लेकिन अदालत ने इन्हें रिलीफ देकर बहुत बड़ा यानी इन्हें एक टाइम दे दिया कि आप 11 जनवरी तक जो मर्जी करते रहें। ये इसमें वो सुकम है। वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये रिट करेंगे कि भाई इसमें उन्हें टाइम का पाबंद बनाया जाए। अगर टाइम का पाबंद नहीं बनाते
तो फिर तो ये 11 जनवरी तक बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, अगर तो 11 जनवरी तक भी इन्हें एतमाद का वोट हासिल ना हो सका तो फिर क्या होगा? देखिए ना, फिर तो ज़ाहिर है वो वज़ीर आला ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर तो वो उसका हुक्म बाकी उसका हुक्म मौजूद है। उन्होंने उस हुक्म को आर्जी तौर पे मुअत्तल किया है, आर्जी को मुस्तकिल नहीं किया गवर्नर के हुक्म को, वो आर्जी मुअत्तल है 11 तारीख तक। तो अभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, देखें अभी सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। लेकिन गवर्नर जो है पंजाब के बलीगुर रहमान, उनका हुक्म उसी तरह मौजूद है, सिर्फ उन्हें आर्जी तौर पर मुअत्तल किया हुआ है। और वो अगर ये नहीं ले सके तो उनका हुक्म इम्प्लीमेंट होगा और वो ख़त्म हो जाएंगे वज़ीर आला, और वो वहाँ से वो नया जो हुक्म जारी करेंगे नोटिफिकेशन कि भाई अगली जो असम्बली का इजलास होगा उसमें आप वज़ीर आला मुंतखब करें। तो ये सूरत हाल बनी हुई है पंजाब में। लेकिन ये इसके वजह से, अदालत के हुक्म की वजह से वहाँ काफ़ी जो चीज़ें हैं ना वो ख़राबी में चल रही हैं, पैदा हो रही हैं, जिसमें वो ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला उसमें शुरू हो सकता है। और एक ने हुक्म जो अदालत का फैसला ये दुरुस्त है, क्या लगता है आपको, ठीक किया उन्होंने? मैं अदालत का ही फैसले पे बात कर रहा हूँ कि भाई उनके फैसले में तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीडीएम के तहफ़्फ़ुज़ात। इस यही वजह है, मैंने पूरी तफसील बताई कि भाई वो उसमें ये बात है जिसमें उन्होंने 11 जनवरी तक का टाइम दिया है। इतना लंबा टाइम नहीं देना चाहिए था उनको। 48-72 घंटे में इनको कहना चाहिए था कि आप वोट लें जी, एतमाद का हुक्म हो चुका है तो हम आपको 2-3 दिन देते हैं, उसमें आप अपने बंदे पूरे करके वो एतमाद का वोट लें, बस ख़त्म हो जाती है बात। लेकिन इतना लंबा 11 जनवरी तक अजीब सी मतलब ये इनका फ़ैसला है। हमें कुछ समझ नहीं आई कि ये फ़ैसला किस तरह इन्होंने किया है। लेकिन 2-3 दिन बहुत होते हैं एतमाद का वोट लेने में। शुक्रिया बात साहब। नाज़रीन, ये थे शिफाक अब्बास साहब, जिनका तज़किया आपने सुना। इनके साथ इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।